आदरणीय राजा भैया हमारे 51 साल के हुए। तो इसी पर्पज से आज कार्यालय सजाया गया है और वहाँ पे हमारे भाई और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल होकर के माननीय राजा भैया का जन्मदिन मना रहे हैं। जी जी। तब तो वहाँ पे पूरे ये विनोद विधायक जी आए या कैसे क्या है, आप लोग कैसे आप लोग मना रहे हैं, कैसे वो लोग कर रहे हैं? जी, हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम है, माननीय विधायक जी भी आ सकते हैं। जी जी। ये आएंगे जी जी आएंगे वो जी और उनके द्वारा वो हमारे अगुआ होंगे जी और हम लोग अच्छी तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। जी। और आदरणीय राजा भैया का जन्मदिन इसी तरीके से हर साल मनाया जाता है, हर साल कार्यालय सजाया जाता है, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। जी, जो मैंने सुना है लोगों के मुख से कि राजा भैया 100 कन्याओं का शादी करवाते हैं, ब्याह करवाते हैं, क्या ये सही है? जी, जी आपने ही नहीं, जी इसको पूरा देश जानता है जी कि आदरणीय राजा भैया हमारे कन्याओं की शादी करवाते हैं, गरीबों का आंसू पोंछने का काम करते हैं। एक बाप, एक भाई, एक दो बहनों की शादी करने में असमर्थ हो जाता है, गरीब होता है, तो उसको एक लड़की की शादी करने में जी यही लगता है कि अब कैसे हम उसकी शादी करेंगे। जी तो आदरणीय राजा भैया इसीलिए जी हमारे राजा भैया आज गरीबों के मसीहा क्यों कहलाए, जी जी यही कारण है, गरीबों के मसीहा कहलाने का यही कारण है जी कि आज लोग और हम जैसे कार्यकर्ता या समाज के दबे हुए लोग या गरीबों की ये आवाज़ है जी कि गरीबों के मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाता है। जी 100 कन्याओं 101 कन्याओं की शादी आदरणीय राजा भैया हमारे हर साल करवाते हैं जी और भाई का काम करते हैं, एक पिता का काम करते हैं। जब पिता असहाय हो जाता है, भाई बेसहारा हो जाता है कि अब हम कैसे, पैसा नहीं है, किस प्रकार से शादी करें बहन की, तो आदरणीय राजा भैया हमारे एक ऐसे शख्स हैं जो कि गरीबों के मसीहा हैं और वो भाई बन करके खड़े हो जाते हैं कि आइए आपका ये भाई, जी आपका ये जननायक, जी आपका ये राजा रघुराज प्रताप सिंह आदरणीय राजा भैया आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और आदरणीय राजा भैया हमारे 101 कन्याओं की शादी करवाते हैं और ऐसी शादी करवाते हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि ऐसी शादी होती है कि भाई और बाप जी जो उनके सगे नाम के सगे भाई हैं, वो लोग इतनी व्यवस्था के साथ क्या करेंगे, जी चिम्मच से लेकर के जी और बड़ी से बड़ी चीजें, जी जी ऐसी कौन सी वस्तु नहीं होगी, ऐसा कौन सा सामान नहीं होगा जो हमारे आदरणीय राजा भैया नहीं देते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से, जैसे माँ बाप नहीं कर सकते उस तरीके से आदरणीय राजा भैया कन्याओं की शादी करते हैं। जी। मैंने सुना है कुछ लोग बताते हैं कि इनके राजा भैया के जो लोग हैं, गुंडे हैं, वो लोग हफ्ते भी वसूलते हैं, क्या ये सत्य है कि कैसे क्या है? ये बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं हम। जी आदरणीय राजा भैया हमारे ऐसे हैं, ऐसा नाम है, जी आदरणीय राजा भैया एक ऐसा नाम है कि जिनके नाम पे गलत काम करने का दुस्साहस कोई कर ही नहीं सकता। जी और ये सब फालतू बातें हैं, ये अफवाह है जी कि उनके नाम पे गुंडे ऐसा करते हैं। आदरणीय राजा भैया कोई साधारण नाम नहीं है, जी जी ये किसी का दुस्साहस नहीं हो सकता कि उनके नाम पे गलत काम करे। जी जो राजा भैया का सच्चा सिपाही होगा, जो वास्तव में उनका सेवक होगा, जी जो उनका कार्यकर्ता होगा, हमारे आदरणीय राजा भैया के नाम पे गलत काम कभी कर ही नहीं सकता है। जी उसके अंदर ये भावना ही नहीं आएगी। हाँ, वो फालतू लोग होंगे जो ऐसा कहते होंगे कि उनके नाम पे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, जो उनके नाम पे गलत काम करते हो और जिन्हें ये लगता हो कि हाँ उनके नाम पे गलत काम हो रहा है, तो आदरणीय राजा भैया के कान तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहिए। यहाँ क्षेत्र पे फालतू बातें करके उनका नाम नहीं गंदा करना चाहिए कि उनके नाम की बातें ऐसे चलती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय राजा भैया के दरवाजे तक ये बात पहुँचे, उनके पास लोग पहुँचेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय राजा भैया ने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा करिए। इसी क्रम में एक लोग और मिले थे, समर्थक थे, वो बता रहे थे कि जो राजा भैया से एक बार मिलता है वो राजा भैया का हो जाता है, ऐसा
क्या सत्य है? जी, उसी में से जी। मैं हूँ। अच्छा, जी जी। ये आपके सामने जो आदरणीय राजा भैया का सेवक, आदरणीय राजा भैया का सिपाही खड़ा है, जी जी। उसी में से आप मान लीजिए हमें भी। आज जी क्यों? यही कारण है, जी हमने पहले ही कहा जी कि आदरणीय राजा भैया का होने का एक ही कारण है और उसके बहुत सारे कारण हैं जी कि लोग आदरणीय राजा भैया को गरीबों के मसीहा के नाम से जानते हैं। जी आदरणीय राजा भैया को गरीबों के मसीहा के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो गरीबों का हमेशा मदद करने का काम किया है, जी हमेशा गरीबों का आंसू पोंछने का काम किया है। वो नेता बन करके घूमने का काम नहीं किए। गांव से लेकर के प्रदेश तक की लड़ाई, जिले तक की लड़ाई और देश स्तर तक की लड़ाई, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ा है आदरणीय राजा भैया जी ने। इसीलिए लोग उनके हो जाते हैं। और तो बहुत सारे नेता हैं, लंबा कुर्ता पहन करके क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के नाम पर राजनीति करके जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय राजा भैया गरीबों के मसीहा इसीलिए कहलाए क्योंकि वास्तव में वो जननायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं, पूछने का काम किया करते हैं।